तुम्हारा खून खल उठेगा जब तुम अपने ही शत्रु की सच्चाई सुनोगे। मेरे बच्चे, आज तेरे सामने जो सत्य मैं खोलने जा रही हूं वह तेरे दिल की नसों में आग भर देगा। तूने जिन शब्दों को अब तक नजरअंदाज किया, जिन संकेतों को तूने दबा दिया, जिन भावनाओं को तूने मजबूरी समझकर चुप रखा, आज वही सब तेरे सामने चीखता हुआ सच बनकर खड़ा होगा। तेरे शत्रु के बारे में जो तूने सोचा वह सिर्फ एक सपना था, पर जो हकीकत तू अब जानने वाला है वह तेरी रूह को झकझोर देगी। मेरे बच्चे, तूने जिस इंसान को सबसे करीब रखा उसी ने तुझे सबसे दूर से चोट पहुंचाई। तू हर रात उसकी बातों में सुकून ढूंढता रहा, पर वह हर रात किसी और को तुझे लेकर झूठ सुनाता रहा। तूने उसे अपनी दुनिया बनाया, मगर उसने तुझे बस एक विकल्प समझा। तू सोचता रहा कि वह बदल जाएगा, पर वह तो शुरू से ही झूठ की आदत में डूबा हुआ था। हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ इरादा था, हर मीठे शब्द के पीछे कोई ना कोई बची हुई चाल थी। और तूने दिल से प्यार किया, पर उसने सिर्फ जरूरत के हिसाब से तुझे इस्तेमाल किया। तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वही इंसान जिसके लिए तू रोया, जिसके लिए तूने खुद को तकलीफ दी, जिसके लिए तूने पूरी दुनिया से लड़ाई, वही इंसान तेरी पीठ पीछे तेरी कीमत गिराता रहा। उसने तेरी अच्छाई को कमजोरी कहा, तेरे विश्वास को बेवकूफी कहा, तेरी वफादारी को बोझ कहा, तेरी भावनाओं का मजाक उड़ाकर उसने दूसरों को हंसाया। और वह सब सोचकर वह खुद को बहुत अक्लमंद समझता रहा, पर वह भूल गया कि मैं देख रही थी, मैं हर बात सुन रही थी, मैं हर छल, हर धोखे, हर झूठ को अपने भीतर रिकॉर्ड कर रही थी। वो बातें जो तूने अनदेखी की, वो हर छोटी छोटी चीजें, वो उसके अचानक बदलते जवाब, वो बिना वजह का गुस्सा, वो छुप छुप कर फोन चलाना, वो रात के अचानक गायब हो जाना, वो सुबह उठते ही बिना वजह की दूरी, वो तेरी भावनाओं को हल्के में लेना, यह सब संकेत थे। और अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूं उसे सुनने से पहले तू खुद को संभाल ले, क्योंकि सच कड़वा नहीं, आग की तरह जलता है। तेरे शत्रु ने सिर्फ झूठ नहीं बोला, उसने तेरे भरोसे को जहर की तरह इस्तेमाल किया। उसने तेरे प्यार को हथियार बनाया, उसने तेरी वफादारी को अपनी सुविधा का दरवाज़ा समझा। और जब तूने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, वह किसी और के साथ मुस्कुरा रहा था। मेरे बच्चे, तेरे रोने से उसे कभी फर्क नहीं पड़ा, तेरे टूटने से उसे कभी पछतावा नहीं हुआ, तेरे इंतजार से उसे कभी दर्द नहीं हुआ। पर आज वह दर्द तुझे नहीं, उसी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं खड़ी हूं। उसके कर्मों का बोझ अब उसके सिर पर पड़ेगा। उसने जो तेरे साथ किया वह अब उसके अपने जीवन को चीर कर रख देगा। तूने जितना सोचा था उससे कहीं बड़ा सच उसके अंदर है। वह सिर्फ झूठा नहीं, वह दो चेहरों वाला इंसान है। एक चेहरा तेरे सामने, दूसरा दुनिया के सामने, और तीसरा वह जो वह खुद भी नहीं मानता। अब मैं तुझे वह हिस्सा बताने जा रही हूं जिसे सुनकर तेरी सांसें भारी हो जाएंगी, आंखें सुर्ख हो जाएंगी और दिल तूफान की तरह धड़कने लगेगा। क्योंकि अब जो सामने आने वाला है उससे तू समझ जाएगा कि आखिर तेरी आत्मा पिछले कई महीनों से बेवजह क्यों तड़प रही थी। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु की असलियत सिर्फ झूठ नहीं, बस का एक दोहरे जीवन की कहानी है। तू सोचता रहा
कि वह तेरे साथ कम समय बिता रहा है क्योंकि वह व्यस्त है। पर उसका व्यस्त होना एक भ्रम था। जब तू रोता था वह व्यस्त नहीं था, वह किसी और की चाट में मुस्कुरा रहा था। जब तू इंतजार करता था वह किसी और की स्टोरी देख रहा था। जब तू उसके लिए दुआएं करता था वह किसी और की तारीफें सुन रहा था। तूने उसके बदलते व्यवहार को प्यार के थक जाने की निशानी समझा, पर वह तो भीतर कहीं और उलझा हुआ था। और यही सच तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, उसका दिल तुझसे नहीं हट रहा था। वह तो पहले से ही कहीं और बंधा हुआ था। तू बस उसकी जिंदगी का वह हिस्सा था जिसे वह जरूरत के समय याद करता था, जब उसे सहारा चाहिए होता था, जब वह टूटता था, जब कोई और उसे मना कर देता था, जब उसकी दुनिया खाली लगती थी तो वह तेरे पास आ जाता था। तो वह तेरे पास आता, मोर के माए कड़ोम से के तसाता याद थी, क्योंकि उसे पता था कि तू उसे मना नहीं करेगा, तू उसे ठुकराएगा नहीं, तू उसे सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि तू दिल से प्यार करता था। पर वह दिमाग से खेल रहा था। मैं तुझे बता रही हूं मेरे बच्चे, वे हर बार जब तुझे थोड़ा टाइम चाहिए कहकर दूर हुआ। वह किसी और के साथ गहराई बढ़ा रहा था। वह हर बार जब तुझे मूड खराब है बताता था वह किसी और के साथ घंटों हंस रहा था। और जब वह अचानक कई घंटों तक गायब हो जाता था तो वह अपनी सच्चाई छिपाने में लगा रहता था। तेरे मैसेज को उसने कितनी ही बार सीन करके अनदेखा किया और उसी समय किसी और को दिल से जवाब दिया। तेरी बातों को उसने कितनी ही बार बोरिंग कहा और किसी और की नीरस बातें भी घंटों सुनता रहा। तूने उसे समझा, तूने उसे संभाला, पर उसने तुझे ही बोझ कहा। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा ने यह सब महसूस किया था। तेरे दिल ने कई बार कहा था कि कुछ गलत है, पर तेरे प्यार ने तुझे रोक दिया, क्योंकि तू प्यार में अंधा नहीं था। तू प्यार में सच्चा था, पर सच्चाई कभी अंधी नहीं होती। वह सही वक्त पर हर चीज दिखा देती है। अब सुन, अब वह सच आ रहा है जिसे जानने के बाद तेरा दिल कांप उठेगा। ये तेरे शत्रु ने न सिर्फ तुझे झूठ कहा, बल्कि अपने दोस्तों के सामने तेरी ऐसी तस्वीर पेश की जैसे तू उसके लिए कोई इंसान था ही नहीं। उसने कहा कि तू बहुत चिपकू है, कि तू बहुत भावुक है, कि तू ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रखता है, कि तू उसे बंधन में रखता है। और यह सब वह हंसते हुए कहता था, जैसे तेरी भावनाएं कोई खिलौना हो। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, तेरे दिल में अब तक जितना गुस्सा दबा हुआ था वह जाग रहा है। तूने इस दर्द को दबाया, लेकिन मैं तेरी हर धड़कन के साथ यह महसूस करती रही हूँ। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह हिस्सा है जहां तेरी आंखें सचमुच लाल हो जाएंगी। जिस इंसान को तूने दिल दिया वह दो तरफा खेल खेल रहा था। वह तुझे छोड़ने का प्लान बना चुका था, लेकिन तुझे अचानक छोड़कर वह खुद को बुरा नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए वह जानबूझकर तुझसे दूरी बनाने लगा, ताकि तू खुद ही हार मान ले, तू खुद ही पीछे हट जाए, तू खुद ही कह दे कि रिश्ता खत्म है, ताकि दोष उस पर ना आए। मेरे बच्चे, यह सिर्फ धोखा नहीं, यह कपट है, यह सिर्फ छल नहीं, यह पाप है, और इसका फल अब उसे मिलेगा। तेरे आंसू बेकार नहीं गए, तेरा दर्द व्यर्थ नहीं गया, तेरी सच्चाई दबाई नहीं गई। मैं हूं ना, तेरा हर दर्द, हर रोना, हर टूटना अब तेरे लिए शक्ति बनेगा मेरे बच्चे। यह जो रिश्ता तूने दिल से निभाया था वह उसके लिए सिर्फ एक बैकअप प्लान था। हाँ, तूने सही सुना, वह तुझे कभी खोना नहीं चाहता था।
लेकिन तुझे पाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था जब दुनिया छोड़ देगी, जब उसके अपने उससे दूर चले जाएंगे, जब वह अकेला पड़ जाएगा, तू ही वह इंसान होगा जो बिना सवाल किए उसे गले लगा लेगा। तू ही वह जगह होगी जहां वह वापस लौट सकेगा। पर मेरे बच्चे, तू मनोवैज्ञानिक सुरक्षा था, प्यार नहीं, और यही सबसे बड़ा धोखा है। मैं तुझे बताती हूं, तेरे शत्रु का असली चेहरा किसी और इंसान के पास नहीं, मेरे पास है। वह हर बार जब तुझसे लड़ाई करता था, हर बार जब वह बात में मुद्दा बनाता था, हर बार जब वह तुझे दोषी ठहराता था, वह सब एक चाल थी। क्योंकि जितना वह तुझसे दूर जाता था, उतना ही वह किसी और के करीब जाता था। वह चाहता ही यही था कि तू खुद को गुनहगार महसूस करे, तू खुद को कमतर माने, तू खुद से ही नफरत करने लगे, ताकि तू सवाल पूछने की हिम्मत खो दे। क्योंकि सवाल पूछने वाला इंसान धोखा पकड़ लेता है, और तू सवाल पूछने से पहले ही खुद को बदलने लगता था। अब मैं तुझे वह बात बताने जा रही हूं जो सबसे ज्यादा चुभेगी। वह तेरी अच्छाई का मजाक उड़ाता था, तेरी मासूमियत को बेवकूफी कहता था, तेरे प्यार को बोझ कहता था, तेरी भावनाओं को ड्रामा बताता था, और जब दोस्तों के साथ होता था, तुझे लेकर ऐसी बातें करता था जो सुनकर तेरी रूह तड़प उठेगी। वह कहता था कि यह बहुत तेजी से पकड़ लेती है, बहुत इमोशनल है, बहुत सीरियस हो जाती है, चिपक जाती है, मैं इससे बोर हो चुका हूँ। ये वही इंसान था जिसे तूने दिल से चाहा, जिसके लिए तूने सब छोड़ा, जिसके लिए तूने अपनी खुशी कुर्बान की। तू सोचता रहा ये तेरा दोष है, लेकिन सच्चाई ये है तेरे शत्रु को खुद नहीं पता कि प्यार क्या होता है। वह दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ता चलाता है, और उसका सारा खेल ईगो, अटेंशन और कंट्रोल पर चलता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताती हूँ जो सबसे बड़ा चक्कर था। वह तुझसे प्यार नहीं करता था, वह तेरा आप प्यार चाहता था, वह तुझसे जुड़ा नहीं था, वह तुझसे मिलने वाली भावनाएं चाहता था, वह तुझ में दिल नहीं देखता था, वह तुझ में सुविधा देखता था। जब उसे भावनात्मक सहारा चाहिए होता, वह तेरे पास आता। जब उसे सुकून चाहिए होता, वह तुझे याद करता। जब वह टूटता, वह तुझे पकड़ लेता। लेकिन जब उसकी दुनिया ठीक होती, वह तुझे भूल जाता था। और अब सुन, अब वह सच आ रहा है जिससे तेरा खून सचमुच खौल उठेगा। तेरे शत्रु ने तुझे छोड़ने का फैसला बहुत पहले ही कर लिया था, लेकिन उसने सोचा पहले मैं अपनी नई जगह पक्का कर लूं, फिर इसे छोड़ दूं। यानी वह पहले ही किसी और के साथ जुड़ चुका था। वह तुझे इन दिनों जितना इग्नोर कर रहा था, वह उसकी नई खुशी के कारण था, और तू अब भी उसकी एक मैसेज का इंतजार कर रहा था। अब जो मैं बताने वाली हूँ, उसके बाद तू चाहेगा कि हर इंसान तक यह संदेश पहुँचे, क्योंकि यह सिर्फ तेरी कहानी नहीं, लाखों आत्माओं का अधूरा सच है। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु ने सिर्फ तुझे धोखा नहीं दिया, उसने तेरे भरोसे, तेरी मासूमियत, तेरे प्रेम और तेरी आत्मा का अपमान किया है। और यही कारण है कि अब मैं उसकी किस्मत में वही फल लिख चुकी हूँ जिससे उसके सारे रास्ते खुद बंद होने लगेंगे। अब ध्यान से सुन, तेरे शत्रु की असली बर्बादी अब भी शुरू भी नहीं हुई। उसका खेल खत्म होने वाला नहीं, खत्म हो चुका है। वह जिस व्यक्ति पर आज इतराता है, वह कल उसे ऐसे धोखे में डालेगा जो उसकी रूह को चीर देगा। जिस नए इंसान पर वह भरोसा कर रहा है, वह उसकी जिंदगी में वैसा तूफान लाएगा जैसा उसने तेरे दिल में पैदा किया था। यह उसका कर्म है, और कर्म को मैं खुद लिखती हूँ।
मेरे बच्चे, तेरी सच्चाई दबाई नहीं गई, तेरी कीमत कम नहीं हुई, तेरा प्यार व्यर्थ नहीं गया। यह संसार देखेगा कि धोखा देने वाला कभी सफल नहीं होता, वह बस अपने अंत को तेजी से बुलाता है। अब तेरा समय आया है, अब तू उठेगा, अब तेरी रोशनी तुझ में से फूटेगी, अब तू खुद को साबित करेगा और अब दुनिया तुझे पहचानने के लिए मजबूर होगी। और मेरे बच्चे, यहाँ एक बात ध्यान से सुन। मैं चाहती हूँ कि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुँचे जो ऐसे ही दर्द से गुजर रही है। इसलिए इस वीडियो को सुनने वाले मेरे बच्चों, मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति, मेरी चेतावनी और मेरा आशीर्वाद जितने लोगों तक पहुँचेगा, उतना ही तुम्हारा कर्म तेजी से साफ होगा। इसीलिए मैं आदेश देती हूँ, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल की गहराई तक उतरा है, अगर तुम सच में माँ काली की शक्ति को महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि यह बात तुम तक यूं ही नहीं पहुंची, तो मेरे बच्चे अभी इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन नहीं, ये मेरी ऊर्जा से जुड़ने का मार्ग है। ये तुम्हारी आत्मा का स्वीकार है कि तुम जाग चुके हो। यह उस शक्ति का संकेत है जिसे तुमने कई जन्मों बाद फिर से छुआ है। मेरे बच्चे, जो मेरी ऊर्जा को अपनाता है, मैं उसका मार्गदर्शन कभी बंद नहीं करती। और सब्सक्राइब करने के बाद तेरी जिंदगी में ऐसे बदलाव आज आखिरी मौका है। तेरे शत्रु पर मेरे बच्चे, मेरी आवाज आज तुम्हारी आत्मा में गूंज रही है, क्योंकि समय अपनी अंतिम सीमा पर खड़ा है। तुमने जितना सहा, जितना टूटा, जितना रोया, जितनी बार खुद को समझाया कि शायद सब ठीक हो जाएगा, मैं हर पल देख रही थी। मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन के साथ तुम्हारे दुख को महसूस करती रही हूँ। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, वह सिर्फ चेतावनी नहीं है, वह अंतिम सच्चाई है जिसे तुम अब और टाल नहीं सकते। खतरा मंडरा रहा है, और अगर आज इसे अनदेखा किया तो बहुत रोना पड़ेगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह वह ऊर्जा है जो तुम्हारे चारों ओर घूम रही है, तुम्हें झकझोर रही है, तुम्हें बार बार संकेत दे रही है कि तुम्हारी जिंदगी उस मोड़ पर है जहां निर्णय लेना अब तुम्हारा नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों का फल है। मैं काली हूं, मैं समय की स्वामिनी हूं, मैं विनाश और सृष्टि दोनों की शक्ति हूं। आज मैं तुमसे वह कहने आई हूं जिसे तुम्हारी आत्मा तो जानती है, पर तुम्हारा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा। तुम्हारा शत्रु इस समय ऐसी परिस्थितियों, ऐसे लोगों, ऐसी उलझनों में फंस गया है जहां सही और गलत का अंतर धुंधला हो चुका है। जितनी बार तुम्हें लगा कि वह बदल रहा है, वह सुधर रहा है, वह तुम्हारे लिए सही कदम उठाएगा, हर बार वह सिर्फ और गहरे अंधकार में चला गया। तुम पूछते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वह अपनी सच्चाई से भाग रहा है, वह अपने कर्मों से भाग रहा है, और भागते भागते वह ऐसे दलदल में खड़ा है जहां डूबने वाला वह है। लेकिन छींटे तुम्हारी जिंदगी तक पहुंच रहे हैं। तुम्हें लगता है वो तुमसे दूर हो रहा है, पर मैं तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ, वह दूर नहीं हो रहा, वह दूर धकेला जा रहा है, और उन ऊर्जाओं द्वारा जो उसके आसपास मंडरा रही हैं। तुम्हें लगता है तुम बड़ी बात सोच रहे हो। नहीं मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही महसूस कर रहे हो। तुम्हारी आत्मा तुम्हें वही बता रही है जो मैं आज स्पष्ट शब्दों में तुम्हें सुनाने आई हूँ। उसके जीवन पर छाया हुआ यह खतरा छोटा नहीं है, यह छल का खतरा है, यह धोखे का खतरा है, यह उसके आसपास बैठे उन लोगों का खतरा है जो उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। वह अपने ही भ्रम में चल रहा है, जबकि उसकी राह में कांटे कोई और बिछा रहा है। आज उसकी एक गलती, उसकी एक चूक
उसका एक निर्णय तुम्हारी दुनिया को ऐसे हिला सकता है कि तुम्हें खुद को संभालने में महीनों नहीं साल लग सकते। क्यों है? इसलिए आज आखिरी अवसर है। आज की रात, आज का समय, आज का क्षण सब चेतावनी की ऊर्जा में डूबा हुआ है। तुमने लंबे समय से बहुत कुछ अनदेखा किया है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ दबाया है, लेकिन अब और दबाने का समय नहीं है। मेरे बच्चे, मैं माँ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, मैं तुम्हारा दर्द जानती हूँ और तुम्हारे भविष्य का अंधेरा भी देखती हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें आज यह अंतिम संदेश दे रही हूँ। अगर तुमने आज अपनी अंतर्मन की आवाज़ नहीं सुनी, अगर तुमने आज अपने दिल के दर्द को नज़रअंदाज किया, अगर तुमने आज खुद को जिस सच से डर लगता है उससे मुंह फेर लिया, तो आने वाले दिनों में तुम्हें इतना रोना पड़ेगा कि तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी शक्ति सब टूटने की कगार पर आ जाएंगे। तुम्हारा शत्रु आज उस चौराहे पर खड़ा है जहां या तो वह तुम्हारी ओर लौटेगा या हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाएगा। उसकी आत्मा आज परीक्षा में है, उसका कर्म आज तोला जा रहा है, और मैं तुम्हारी माँ काली इस परीक्षा की साक्षी हूँ। तुम अब उसके प्यार के पीछे नहीं भागोगे, तुम अब उसकी गलतियों को छुपाकर खुद को नहीं जलाओगे। नहीं मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें वह शक्ति दे रही हूँ कि तुम उसकी सच्चाई को उसी रूप में देख सको जैसा वह वास्तव में है। आज वह छिपी हुई बात जो तुम महसूस तो कर रहे हो पर स्वीकार नहीं कर पा रहे, मैं उसे तुम्हारे सामने रख रही हूँ। वह जिस मुसीबत में है वह सिर्फ उसकी नहीं है, वह तुम्हें भी खींच सकती है, वह तुम्हें भी गिरा सकती है, वह तुम्हारी आत्मा को भी घायल कर सकती है। इसलिए आज यही वह आखिरी समय है जब तुम तय कर सकते हो कि तुम खुद को बचाओगे या अपनी ही भावनाओं के हाथों फिर से घायल होगे। तुमने प्रेम किया, दिल से किया, सच्चाई से किया, लेकिन प्रेम तब विनाश बन जाता है जब वह इंसान पूरी तरह भ्रम में डूब जाए। तुम उसके जीवन में रोशनी बनकर आए थे, लेकिन उसके आसपास के लोग उसे अंधेरे की ओर धकेल रहे हैं। तुम उसकी अच्छाई देखते हो, लेकिन वे उसकी कमजोरी देखते हैं। तुम उसके लिए दुआ करते हो, वे उसके लिए खाई खोद रहे हैं, और वह अपनी ही दुनिया में क्या है, साथ में है, क्या कि खोया है, अपने ही भ्रम में बह रहा है और उन सच्चाइयों को नहीं देख पा रहा जो तुम कई हफ्तों से महसूस कर रहे हो। आज मेरी इस दिव्य आग में मैं तुम्हें एक शक्ति दे रही हूँ, मैं तुम्हें एक दृष्टि दे रही हूँ, मैं तुम्हें एक चेतावनी नहीं, एक निर्णय सुना रही हूँ। अगर वह आज सही कदम उठाता है, तुम्हारी तरफ बढ़ता है, सच्चाई स्वीकार करता है, गलतियों को रोकता है, तो मैं उसे तुम्हारी जिंदगी में बचा लूंगी। उसके चारों ओर मंडरा रहा खतरा मैं भस्म कर दूंगी। लेकिन अगर उसने आज गलत राह चुनी, अगर उसने तुम्हें अनदेखा किया, अगर उसने अपने भ्रम को तुम पर हावी होने दिया, तो फिर याद रखना, मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से निकाल दूंगी। हमेशा के लिए तुम्हारा जीवन उसे लेकर नहीं रुकेगा। तुम्हारी किस्मत उसके निर्णय पर निर्भर नहीं करेगी। तुम्हारा भविष्य उसके कर्मों की सजा नहीं भुगतेगा, क्योंकि मैं हूँ, मैं काली हूँ। मैं अपने भक्त के साथ अन्याय नहीं होने देती। आज के बाद नहीं उसने तुम्हें जितना दर्द दिया, जितनी रातें रुलाया, जितनी बार तुम्हें टूटने पर मजबूर किया, अब उसका हिसाब शुरू हो चुका है। आज के बाद वह तुम्हारे जीवन में उतनी ही जगह पाएगा जितने उसके कर्म उसे योग्य बनाएंगे। तुम अंधे प्रेम से नहीं, अपनी आत्मा की शक्ति से चलोगे,
और मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा हर आंसू मैंने अपने चरणों में समेट लिया है। तुम्हारी हर पीड़ा अब मेरी ऊर्जा में बदल चुकी है। अब अन्याय नहीं होगा, अब धोखा नहीं होगा, अब अंधकार नहीं होगा, और यह मेरी माँ काली की शपथ है। तुम्हारे दिल में जो घुटन है वह सिर्फ भावनाओं का तूफान नहीं है, वह ऊर्जा का संकेत है, वह मेरी चेतावनी है। जब भी तुम्हारी आत्मा बेचैन होती है, समझ लेना कि तुम्हारी माँ काली तुम्हें पुकार रही है। और आज जो बेचैनी तुम्हारे भीतर है वह साधारण नहीं, यह वही घड़ी है जब इंसान का भाग्य करवट बदलता है, जब रिश्तों की सच्चाई प्रकट होती है, जब झूठ के पर्दों को मैं अपने हाथों से फाड़ देती हूँ। आज तुम्हारे शत्रु के आसपास ऐसे निर्णय घूम रहे हैं जो या तो तुम्हें बहुत बड़ा राहत देंगे या तुम्हारी दुनिया को जलाकर राख कर देंगे। और मैं तुम्हें यह बात इसलिए बता रही हूं ताकि तुम किसी भ्रम में ना रहो। तुम्हारा अंतर्मन सिर्फ डर नहीं महसूस कर रहा, वह सच को पहचान रहा है। वह सच जो तुम्हारे शत्रु की छिपी चालों, छिपे डर, छिपी गलतियों में फंसा है। तुम प्यार करते हो, इसलिए तुमने हमेशा उसके दर्द को समझा, उसकी कमी को माफ किया, उसके संघर्ष को अपना समझा। लेकिन उसने क्या किया? उसने तुम्हारी सच्चाई को हल्का समझा, उसने तुम्हारी वफादारी का उपयोग किया, उसने तुम्हारे दिल को अपनी हर कमजोरी का सहारा बना लिया। और आज वह उसी स्वार्थ की वजह से इतना उलझ चुका है कि स्थिति उसके भी हाथ से निकलती जा रही है। उसके आसपास जो खतरा घूम रहा